ओशो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, मैं अनंत काल हूँ, मैं वह समय हूँ जो कभी चूकता नहीं। सब चीज़ें चूक जाती हैं, समय भर नहीं चूकता। सूरज चूक जाते हैं, बुझ जाते हैं, पृथ्वियाँ चूक जाती हैं, मर जाती हैं, बड़े बड़े तारे होते हैं, बिखर जाते हैं। अगर हम इस विराट अस्तित्व में खोजने चलें तो सभी चीज़ें बनती हैं, बिखरती हैं। सिर्फ एक समय बनने में भी मौजूद रहता है, बिखरने में भी मौजूद रहता है, जन्म में भी मौजूद रहता है, मृत्यु में भी मौजूद रहता है। सिर्फ एक समय अविनाशी रूप से मौजूद रहता है, उसकी मौजूदगी सदा है। इसलिए महावीर ने तो आत्मा का नाम ही समय रख दिया। महावीर ने कहा, आत्मा यानी समय, अस्तित्व यानी समय। इसलिए अगर आपने कभी जैनियों का शब्द सुना हो तो वे ध्यान को कहते हैं साम्यिक, प्रार्थना को वे कहते हैं साम्यिक। साम्यिक का अर्थ है समय में प्रवेश कर जाना, आत्मा में डूब जाना, टू बी इन द इटर्नल टाइम, वह जो अनंत समय है उसके साथ एक हो जाना। यह साम्यिक शब्द ध्यान से भी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि जो व्यक्ति उस शाश्वत समय में एक हो गया वह परमात्मा से एक हो गया। हम सब समय से अपने को भिन्न समझते हैं, हम सब समय से अपने को अलग समझते हैं। हम सब ऐसा समझते हैं कि समय कोई चीज़ है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। ये समय कोई चीज़ है जो हमारे पास से गुजर रहा है। हमारी जो धारणा है वह यही है। एक आदमी बैठकर कहता है कि टाइम पास कर रहा हूँ, समय काट रहा हूँ। उसे पता नहीं कि वह समय को नहीं काट रहा है, अपने को काट रहा है। समय को आप कैसे काटेंगे? कोई छुरी तलवार नहीं जो समय को काट सके। समय आपको काट सकता है, आप समय को नहीं काट सकते। लेकिन लोग कहते हैं बैठकर ताश खेल रहे हैं, वे कहते हैं समय काट रहे हैं। उनको पता नहीं कि ताश खेलकर समय उनको काट रहा है। आप समय को छू भी नहीं सकते, काटना तो बहुत दूर है। समय का आपको कोई अनुभव भी नहीं होता, काटना तो बहुत दूर है। आप सिर्फ अपने को काट सकते हैं। समय तो अक्षय है, कटेगा भी नहीं, आपके काटे नहीं कटेगा। अब तक किसी के काटे नहीं कटा है और सब काटने वाले विलीन हो जाते हैं। सब काटने वाले आते हैं और खो जाते हैं, और समय शाश्वत अपनी जगह बना रहता है। समय की यह शाश्वतता, यह इटर्निटी, कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ। इस जगत में अगर किसी चीज को अनंत का प्रतीक माने हम तो वह समय है। बाकी सब चीजें विनाश हो जाती हैं। समय में जितनी चीजें हैं वे सभी विनाश हो जाती हैं, सिर्फ समय को छोड़कर। समय पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए हमने, विशेषकर भारत ने, समय को और मृत्यु को भी एक मान लिया है। इसलिए मृत्यु को भी हम काल कहते हैं और समय को भी काल कहते हैं। सिर्फ समय की कोई मृत्यु नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर समय मृत्यु से अलग होता तो समय की भी मृत्यु घटित होती। समय मृत्यु के साथ एक है, इसलिए मृत्यु की तो क्या मृत्यु होगी, मृत्यु तो कैसे मरेगी। इसलिए हमने मृत्यु को भी काल का नाम दिया। महावीर ने आत्मा को काल का नाम दिया। हमने समय को भी काल कहा, हमने मृत्यु को भी काल कहा। इसके पीछे कारण है, मृत्यु भी एक शाश्वतता है। और अगर हम गौर से देखें तो मृत्यु सिर्फ एक शब्द है। समय के द्वारा हम काट दिए जाते हैं। जब हम पूरे काट दिए जाते हैं तो उस घटना को हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु और कुछ भी नहीं है। जैसे नदी की धार बहती हो और जमीन कट जाती है और धीरे धीरे जमीन बह जाती है, सोयल इरोजन हो जाता है, ऐसा ही हमारा अस्तित्व समय की धार में कटता जाता है, कटता जाता है, इरोजन हो जाता है। एक दिन हम पाते हैं कि हम बह गए, कण कण होकर बह गए। जिस दिन हम पूरे बह जाते हैं उस दिन हम कहते हैं मृत्यु हो गई। लेकिन समय हमें प्रतिपल बहाए ले जा रहा है। हम प्रतिपल बह रहे हैं, हम रुक भी नहीं सकते। रुकने का कोई उपाय नहीं है। यह होने का ढंग है, यह नियति है। इसमें रुकने का कोई उपाय नहीं है, बहना ही होगा। जो इस बहने से लड़ने लगेगा वह और जल्दी टूट जाएगा। जो इस बहने को रोकने की कोशिश करे
डालेगा वह और भी जल्दी नष्ट हो जाएगा। उसकी कोशिश ऐसी ही होगी जैसे कोई नदी की तीव्र धार के विपरीत बहने की कोशिश करता हो। वह और जल्दी थक जाएगा और धार उसे जल्दी बहा ले जाएगी। समय के साथ एकता साध लेनी परमात्मा के साथ एकता साध लेनी है, लेकिन समय के साथ एकता साधने का अर्थ है परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता। जो भी हो जाए उससे राजी हो जाने का गुण, जो भी घटित हो उसके साथ पूरा आत्मैक्य, कहीं कोई विरोध ना हो। समय जो भी ले आए उसके साथ पूरा तालमेल। बीमारी आ जाए तो बीमारी, बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापा, मृत्यु आने लगे तो मृत्यु, कहीं कोई विरोध नहीं, भीतर कहीं कोई विरोध नहीं। जो भी हो उसके साथ पूरा आत्मैक्य। तो आप समय को जान पाएंगे कि समय क्या है। लेकिन हम सब लड़ रहे हैं, हम सब समय से हटने की कोशिश कर रहे हैं, हट नहीं सकते। वह आकांक्षा संभव नहीं होगी, लेकिन हमारी चेष्टा वही है। सुना है मैंने, मुल्ला नसीरुद्दीन को उसके घर के बाहर लोगों ने पकड़ा और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ सोच विचार में लीन था। कहा कि तुम्हारी पत्नी नदी की बहती धार में गिर गई है और धार तेज है और वर्षा के दिन है और ज्यादा देर नहीं लगेगी कि समुद्र में तुम्हारी पत्नी पहुंच जाएगी। भागो। मुल्ला भागा, कपड़े फेंककर नदी में कूदा और नदी की उल्टी धार में जोर से हाथ मारने लगा। लोगों ने चिल्लाकर कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो। अगर पत्नी बहेगी तो बहने का एक ही ढंग है कि वह नीचे की तरफ जाएगी जहां धार जा रही है, और तुम उल्टे जा रहे हो। मुल्ला ने कहा, मैं अपनी पत्नी को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। उल्टा जाना उसकी आदत है, उसके साथ 30 साल रह चुका हूँ। सारी दुनिया गिरकर नदी में अगर सागर की तरफ जाती होगी तो मेरी पत्नी नहीं जा सकती, वह उल्टी जा रही होगी। लेकिन हम सारे लोग ही वैसे हैं। अगर हम जीवन की धार को देखें तो हम सब उल्टे तैरने की कोशिश करते हैं। उल्टे तैरने में एक मजा जरूर है, उसी कारण हम तैरते हैं। उल्टे तैरने में अहंकार निर्मित होता है। अगर मैं 2 हाथ उल्टे मार लेता हूँ तो लगता है मैं कुछ हूँ। धार के विपरीत, प्रवाह के विपरीत मैं कुछ हूँ, और अगर प्रवाह में बहता हूँ तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर कोई आदमी उल्टी धार में तैरकर गंगोत्री पहुँच जाए तो सारे दुनिया के अखबार उसकी फोटो छापेंगे, और कोई आदमी गंगोत्री से बहकर सागर में पहुँच जाए कोई अखबार छापने वाला नहीं मिलेगा। उल्टा अगर हम 2 हाथ जीत पाते हैं तो विजय मालूम पड़ती है। लेकिन ध्यान रहे, समय की धार में कोई भी उल्टा नहीं तैर सकता। नदी की धार में 2 हाथ कोई मार भी ले, समय की धार में उल्टा नहीं तैर सकता, क्योंकि समय पीछे बचता ही नहीं कि आप उसमें तैर सकें। नदी तो पीछे भी होती है, समय तो विलीन हो जाता है। एक ही क्षण आपको मिलता है, पिछला क्षण तो विलीन हो जाता है। अतीत तो बचता नहीं कि आप पीछे जा सके, सिर्फ भविष्य ही बचता है। आगे ही जा सकते हैं, पीछे जाने का कोई उपाय नहीं। लेकिन मन पीछे जाने की कोशिश करता रहता है। उस विपरीत दौड़ में अहंकार निर्मित जरूर होता है, लेकिन हम समय के साथ एक होने का जो गहन अनुभव है उससे वंचित हो जाते हैं। धार के साथ बह जाएं, कोई बाधा ना डाले। नदी की धार के साथ एक हो जाए और जीवन जो भी ले आए उसे परम आनंद से स्वीकार कर ले। उसमें रंच मात्र भी नकार ना हो, उसमें रंच मात्र भी अस्वीकार ना हो, उसमें शिकायत ना हो। ऐसे ही आदमी का नाम धार्मिक आदमी है, जिसके मन में जीवन के प्रति शिकायत नहीं है। मंदिर जाने वाला आदमी धार्मिक नहीं है, क्योंकि हो सकता है मंदिर वह सिर्फ शिकायत के लिए जा रहे हों। अधिक लोग तो मंदिर शिकायत के लिए जाते हैं। अधिक लोगों की प्रार्थना यह बताती है कि भगवान तुझसे ज्यादा तो हम समझते हैं, तू जो कर रहा है वह गलत है, हम जो चाहते हैं वह कर। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे मंदिर, हमारी पूजाएं, हमारी मस्जिदें हमारी शिकायतों के घर हैं। लेकिन जो आदमी शिकायत लेकर मंदिर गया है वह मंदिर जा ही नहीं सकता। मंदिर में प्रवेश का तो एक ही मार्ग है कि कोई शिकायत ना हो। जीवन ने जो दिया है, जीवन ने जो किया है, जीवन जैसा है उसमें परम हर्ष हो, उसके स्वीकार में परम उत्सव हो, तब आप बहेंगे और आपके और समय के बीच जो दुविधा मालूम पड़ती है वह विलीन हो जाएगी। आप समय के साथ एक हो जाएंगे। इस समय के साथ जो एक होने की
घटना है, उस घटना में ही आपको काल के अमर स्वरूप का बोध होगा। यह इटर्नल टाइम क्या है?